तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जहां आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10 का 8वां जो पार्ट है त्रिकोणमिति का परिचय। इसको आज हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड के साथ, सबसे आसान तरीके के साथ। मैं आपको पूरा चैप्टर आपको क्लियर करवाऊँगा। प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें और आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा अगर मेरा पढ़ाई समझ में आता होगा तो आप तभी इस वीडियो तक पहुँचे हैं। तो बच्चों, मैं आपको जितना छोटे तरीके से हो सकता है मैं आपको उतने छोटे तरीके से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा। त्रिकोणमिति केवल नाम में बड़ा है, कुछ भी नहीं है ये चैप्टर, कुछ भी नहीं। ठीक, सबसे आसानी पाठ मैं कहूँगा। अगर आप अब मेरे से अगर आप पढ़ते हैं आज से लेकर के, तो अब आप देखें त्रिकोणमिति का परिचय, किस प्रकार से त्रिकोणमिति होता है, क्या इसमें मान होते हैं, किस आधार पर रखा जाता है, कोण वगैरह सब के बारे में आपको बताऊंगा। बने रहें इस प्रश्नावली के साथ। 8.1 मैं आज आपको पूरा बेसिक भी बताऊंगा और प्रश्नावली भी हम सॉल्व करेंगे। तो पहले बात आती है बेसिक पे, त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय जो होता है बच्चों, वो होता है लागू किस पे। थोड़ा बेसिक में अगर आपको बता दूँ, थोड़ा बेसिक में अगर आपको बता दूँ तो त्रिकोणमिति का जो सब कुछ जो लागू होता है वो होता है किस पे, एक समकोण त्रिभुज पे। ए बी सी मैंने एक त्रिभुज मान लिया जिसका कोण बी क्या है, एक समकोण है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। ठीक हो गया। अब समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें कोण के जो ये भुजा क्या होती है हमारे 90 अंश के कोण के सम्मुख भुजा कर्ण होती है। ठीक, ये तो होगी हमारी कर्ण। ये क्या होती है हमारी भूमि के साथ सटी हुई भुजा आधार, और एक खड़ी भुजा लंब कहलाती है। इतना तो आपको पता ही होगा। अब बात आती है कि समकोण त्रिभुज पे एक वैज्ञानिक पाइथागोरस जी ने क्या दी थी, एक पाइथागोरस प्रमेय दी थी। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम से एक प्रमेय उन्होंने दी थी, पाइथागोरस प्रमेय। उनके अनुसार होता क्या, उनके अनुसार होता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है, ठीक, किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजा यानी कि एक भुजा बची, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, ये हमें याद रखना है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। ठीक, और इसमें एक चीज नोट करने की जो बात है वो है बच्चों हमारी क्या, कि 90 अंश के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होगी। ठीक, ये 90 क्या है हमारा एंगल है, वो भी कैसा, समकोण। समकोण को हम इस चीज से प्रदर्शित करते हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा सदैव क्या होगी बच्चों, हमारी कर्ण होगी। ठीक, अब दूसरी बात आती है त्रिकोणमिति के मानों पे। त्रिकोण मिति के मान। और देखो पाइथागोरस प्रमेय तो आपने 6, 7, 8 से पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, बट अब आपने त्रिकोणमिति देखी होगी यहाँ कक्षा 10 में। अब आप देखो हैं त्रिकोणमिति के कुछ मान होते हैं। मान क्या क्या होते हैं, सबसे पहला आता है हमारा साइन। ठीक, दूसरा आता है हमारा कोसाइन, तीसरा आता है हमारा टेंजेंट, चौथा आता है हमारा कोसेकेंट। ठीक, पांचवा आता है हमारा सेकेंड, और छठवां आता है हमारा कोटेंजेंट।
शाइन। शाइन को हम लिखते हैं बच्चों SIN। ठीक, कोसाइन को लिखते हैं हम केवल कॉस। टेंजेंट को लिखते हैं हम केवल टेन। कोसेकेंड को लिखते हैं हम केवल कोसेक। सेकंड को लिखते हैं हम केवल सेक। और कॉटेजेंट को लिखते हैं हम केवल कॉट। तो देखो ये कुछ त्रिकोणमिति के मान होते हैं जिनके आधार पर पूरी त्रिकोणमिति आपको टफ लगती है। ठीक, ऐसा आपका मानना है, बट आप इस वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आएगी त्रिकोणमिति को लेकर के तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर आपने यहाँ पे नहीं बताया। तो अब देखें त्रिकोणमिति के ये 6 मान होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कॉटेजेंट। इनके पूरे मतलब इनके नामों की फुल फॉर्म है। ठीक हो गया, जो मैंने आपको आगे ये बता रखे हैं। बाकी टीचर सीधे ये छोटे वाले मान बता देते हैं बट पूरे नाम नहीं बताते। बट ऑप्शनल में पूछा जाता है कि टेन को क्या लिखा जाता है, तो टेंजेंट। कोसेकेंट को क्या लिखा जाता है, कोसेक। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है एक एक नंबर में। ठीक हो गया, तो ये मैंने 6 के 6 मान लिख दिए, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब मैं आपको अगर एक ट्रिक बता दूँ तो सदैव क्या करना है हमें कि साइन लिख पहले, उसके बाद कॉस, उसके बाद लिखना है टेन, उसके बाद लिखना है उसके साइन के नीचे लिखना है सदैव कॉसेक, कॉस के नीचे लिखना है सेक और टेन के नीचे लिखना है कॉट। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। कॉसेक का उल्टा सेक साइन होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है। ठीक हो गया। अब एक फॉर्मूला हमारे पास बनता है LAL KA लाल बट्टे का, या लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, इस प्रकार से क्या करना है हमें याद करना है। अब देखो इस प्रकार से हमें क्या करना है, याद करने की ट्रिक है ये आपके लिए। ठीक है, पहले लिखना है। अब इसमें जो L होता है, L यानी कि लंब, L से लंब, K से कर्ण और A से आधार। ठीक हो गया। अब देखते हैं, सबसे पहले बात आती है भुजाओं के आधार पर। पहले मैं हेडिंग डालूंगा भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर अब जो मान होते हैं किनके, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कोसेक, पांचवा सेक, छठवां कॉट। इतना हो गया। अब देखें साइन, साइन यानी कि ये साइन, साइन यानी कि L बटे के, L बटे के, साइन यानी कि L बटे के, साइन यानी कि L बटे के, L बटे के। L यानी कि लंब और K यानी कि कर्ण। तो भुजाओं के आधार पर साइन थीटा क्या होता है हमारा, इन सारों के पीछे थीटा 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 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ये एंगल के साथ रहते हैं। ठीक हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, तो साइन थीटा हो गया हमारा क्या, लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार अब कॉस, कॉस के लिए ए बटे के, ए बटे के, ए बटे के। कॉस क्या हो गया हमारा, ए बटे के, यानी कि आधार बटे कर्ण, ये हो गया। इसी प्रकार टेन, टेन यानी कि L बटे ए, टेन यानी कि L बटे
ए लंब बट्टे आधार। इसी प्रकार से कॉसेक, कॉसेक यानी कि के बटे एल उल्टा। अब उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक के बटे ए यानी कि कर्ण बटे नहीं एल ए लंब के बटे एल था, ठीक है, के बटे एल। अब सेक के बटे ए, सेक क्या हो जाएगा हमारा के बटे ए यानी कि कर्ण बटे आधार। और अंतिम कॉट ए बटे एल, कॉट क्या हो जाएगा ए बटे एल आधार बटे लंब। हम देखें यहीं पे जो साइन थीटा का जो मान है वो ठीक उल्टा किसका है, कॉस थीटा उसका उल्टा है, कॉस सेक का उल्टा है, टेन कॉट का उल्टा है, कॉट टेन का उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है, कॉसेक साइन का उल्टा है। इस प्रकार से आपस में उल्टे 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 हैं, ठीक हो गया। इस प्रकार से भुजाओं के आधार पर ये हमें इन सारों के मान ज्ञात करने हैं और याद रखना है, हमेशा हमेशा के लिए याद करने हैं। वो भी किस फॉर्मूले से, एल एल के ए लाल बट्टे कक्का, या लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, दोनों में से आपको जो ठीक लगता, लाल बटे कक्का लगता या लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। बड़ा आपके दिमाग में बस इतना एक ढांचा रहना चाहिए कि सबसे पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉसेक, फिर सेक और फिर कॉट लिखना है, ठीक। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं थोड़ा सा, कि जब बात आएगी एक समकोण त्रिभुज में कि हमारा 90 अंश कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये होगा हमारा 90 अंश का। इसके सम्मुख भुजा ये क्या होगी हमारी कर्ण, और सामने तो ये होगी हमारी आधार और ये होगी हमारी लंब, ठीक। सामान्य तो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाला भुजा कर्ण, ये लंब और ये आधार। परंतु जब बात आएगी साइन, अगर केवल साइन थीटा पूछा है तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण, बच्चों हमारा होता है। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी कि लंब क्या है ए बी है और कर्ण यानी कि ए सी है, ठीक। एक तो ये हो गया। इस प्रकार से जो नॉर्मल जो है, बट अगर बात आती है कि साइन ए ज्ञात कीजिए, साइन ए, तो देखो अब एंगल ए के लिए बोल रहा है, एंगल ए के लिए बोल रहा है, तो सदा हमें याद रखना है कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, जबकि सामने तो आधार है, बट ये अब साइन ए के लिए ये क्या होगी लंब होगी। और ये तो फॉर्मूला हो गया। अब ए के लिए लंब क्या होगी बी सी होगी और कर्ण तो वही रहेगी। तो देखो इस प्रकार से एक चीज़ नोट अगर हमें रखनी है, नोट हमें रखनी है क्या, कि कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब होगी। क्या करना है हमें इस प्रकार से याद रखना है कि कोण के सम्मुख भुजा क्या होगी लंब होगी। जिस कोण की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी सदैव हमारी लंब होगी। तो ठीक, अब बेसिक मैंने आपको पूरा बता चुका हूँ। अब बढ़ते हैं बिना किसी देरी के प्रश्नावली पे। तो अब देखें प्रश्नावली। प्रश्नावली 8/1 को आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो देखो प्रश्नावली का जो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में कोई त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के हमें मान ज्ञात करने हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर पहला वाला क्या कह रहा है बच्चों कि एक समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज है, माना मैंने अब त्रिकोण में तो समकोण त्रिभुज पे लागू होती है, तो मैं एक समकोण त्रिभुज ही बनाऊंगा। तो एक त्रिभुज मैंने बना दिया, क्या, ए बी और सी, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को आप जरा देखें, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। ए बी दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर, ठीक। बी सी दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला मान क्या है, पहला वाला है साइन ए ज्ञात करना है, कॉस ए ज्ञात करना है, और दूसरा साइन सी हमें ज्ञात करना है और कॉस सी हमें ज्ञात करना है। अब देखें, हमें दो भुजाएं पता है, बट ये वाला भुजा पता नहीं है, तो पहले हम इस वाले को भी ज्ञात करेंगे। तो दो भुजाएं पता है, एक भुजा निकालने के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो होता क्या है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बच्चों हमारा होता है। तो इसमें कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा AC का वर्ग, लंब है हमारा 24 का वर्ग, आधार है हमारा 7 का वर्ग। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो AC का वर्ग ही रहेगा, ठीक। अब वर्ग अगर हमें याद हो तो 24 का वर्ग होता है 576, तो 7 का वर्ग होता है हमारा 49, ठीक। तो यहाँ से AC² मुझे क्या मिला, 576 में अगर 49 जोड़ दूँ तो मुझे मिलेगा 625, 9 5 15, हंस लगा 1, 7 और 4 11, 1 12 का 2 हंस लगा 1, 5 और 1 6, हाँ। AC क्या मिला मुझे, AC² मिला 625, बट मुझे AC² नहीं चाहिए, मुझे चाहिए AC। तो ये स्क्वायर यहाँ के अंडर रूल 625 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे AC क्या मिला, किसका वर्ग होता है 625, 25 का वर्ग होता है। तो मुझे AC क्या मिला बच्चों, AC मिला मुझे 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने निकाल दिया। अब यहीं पे मैं निकाल देता हूँ क्योंकि थोड़ा आपको चित्र भी दिखेगा, ठीक। तो पहला निकालता हूँ मैं साइन ए। अब देखो साइन ए की अब बात आ रही है, तो साइन ए के लिए बोल रहा है, ठीक। पहले हम साइन का फॉर्मूला लिखेंगे, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण हमारा होता है। तो लंब साइन ए के लिए, जबकि सामने तो लंब तो ए भी है, बट साइन ए के लिए लंब क्या हो जाएगा 7, और कर्ण तो स्थिर रहेगा 25। साइन ए क्या मिला 7/25। अब दूसरा वाला, दूसरा क्या है, कॉस ए है। तो कॉस ए, कॉस हमारा क्या होता है, कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हमारा होता है। तो कॉस ए के लिए लंब ये हो गया, और आधार क्या बचा 24, और कर्ण क्या है 25, ठीक। अब इसी प्रकार से दूसरे वाले का पहला यानी कि तीसरा साइन सी, देखो साइन सी फॉर्मूला तो वही है, लंब बटे कर्णी है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, लंब बटे कर्णी है। बट साइन सी के लिए अब कोण के सामने वाले भुजा लंब 24 हो गया और कर्ण 25, और अंतिम चौथा वाला कॉस सी। तो कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि कॉस सी के लिए लंब ही हो गया, बट आधार क्या बचा 7, और कर्ण क्या है 25।
आसानी के साथ चारों वैल्यू फाइंड आउट हो गई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये है तुम्हारी त्रिकोणमिति। कोई टफ नहीं। अब बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि आकृति 8.13 में, ठीक, पी क्यू आर त्रिभुज दे रखा है। पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, पी आर 13 सेंटीमीटर है। हमें ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट आर का मान हमें ज्ञात करना है। कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखो, पहले मैं चित्र बना देता हूँ वो वाला। यहाँ साइड पे इस प्रकार से एक त्रिभुज उन्होंने बना रखा है पी क्यू आर। पी आर दे रखी उन्होंने 13 सेंटीमीटर और पी क्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये वाला भुजा हमारे पास फाइंड आउट नहीं है। तो अब देखें, और हमें ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट आर। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखें, कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं। दो भुजाएं पता है, एक निकालनी है तो करो। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में दो भुजा पता है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों क्या होगा, होता क्या है पाइथागोरस प्रमेय, बार बार लिखूं, अब नहीं लिखता हूँ। कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, ये क्या है हमारे कर्ण, कर्ण का वर्ग यानी कि पी आर का वर्ग, लंब का वर्ग यानी कि पी क्यू का वर्ग, धन आधार का वर्ग यानी कि क्यू आर का वर्ग। ठीक, अब पी आर क्या दे रखी है, 13 का वर्ग, पी क्यू क्या दे रखी है, 12 का वर्ग, और क्यू आर तो क्यू आर का वर्ग ही रहेगा। ठीक, 13 का वर्ग होता है हमारा 169, 12 का वर्ग होता है 144, और क्यू आर का वर्ग क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ से 169 ये है, प्लस के इधर रख के माइनस का 144 हुआ, और ये बचा क्यू आर का स्क्वायर। मुझे चाहिए क्यू आर का स्क्वायर, 159 में से 144 गया तो बचा 25, और मुझे क्यू आर का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए केवल क्यू आर। तो मैं यहाँ क्या कर दूँगा, अंडर रूल 25, यानी कि 5 का वर्ग होता है 25, तो यानी कि 5। मुझे क्यू आर कितना मिला, 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहीं पे मैं कर लूँ tan p। tan p क्या होगा, अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, भुजाओं के आधार पर हमारा tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। बस ये आपको याद रखना बच्चों, लाल बटे कक्का के फॉर्मूले से लंब बटे आधार हमारा होता है। तो लंब tan p के लिए कोण के सामने वाली भुजा लंब, और आधार क्या बचा, 12। इसी के साथ कॉट आर, tan का उल्टा होता है कॉट, यानी कि आधार बटे लंब। अब कॉट आर के लिए लंब क्या होगी, 12, आधार क्या बचा, 5 बचा, और लंब तो 12। तो दोनों के बाद 5/12, 5 का बटे 12। अब हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था tan p माइनस कॉट आर। तो वैल्यू रखो, tan p का मान आया 5/12, कॉट आर का मान भी आया 5/12, प्लस का माइनस का कट किया, बच्चा 0। आंसर या प्रूव्ड हम इसको लिख सकते हैं। आसानी के साथ दूसरा प्रश्न भी हो गया, कोई टफ नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी के साथ अगला प्रश्न, अब देखो, यदि साइन ए का मान दे रखा उसने 3/4, तो हमें कॉस ए और tan ए के मान हमें ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए का मान दे रखा है ना। अगला क्वेश्चन तीसरा वाला, साइन ए का मान दे रखा है उसने 3/4, और हमसे कह रहा है कि क्या करना है, कॉस ए ज्ञात कर और tan ए ज्ञात करो, ऐसा कह रहा है ना क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब हम देखें
एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाएंगे। ये हो गया हमारा एक समकोण त्रिभुज। मान लिया मैंने क्या है, ए बी और सी मैंने मान लिया। अब साइन ए, सबसे पहले बात आती है साइन। साइन क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए के लिए बोला है, तो साइन ए के लिए लंब, लंब यानी कि ये कितनी देर की है, 3 सेंटीमीटर। कर्ण तो यानी कि 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब 2 भुजाएं पता है, तीसरी भुजा निकालनी है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण का वर्ग हो जाएगा, हमारा लंब का वर्ग हो जाएगा, और हमारा आधार का वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो ए सी कितनी देर की है, 4 का वर्ग। ए बी निकालनी है, बी सी 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, ए बी का वर्ग ए बी स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9, 16 माइनस 9, यहाँ ए बी का स्क्वायर। ठीक, तो ए बी का स्क्वायर बराबर मुझे कितना मिला, 7। तो मुझे ए बी का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ए बी। तो यहाँ के क्या हो जाएगा, √7। ए बी कितना मिला मुझे, √7 मुझे मिला। ठीक, अब मुझे कह रहा है कि कॉस ए ज्ञात कर। कॉस ए ज्ञात कर और टेन ए ज्ञात कर। तो देखो बच्चों, कॉस ए लाल बटे का साथ में लेके चलना है हमेशा। तो कॉस ए, कॉस का स्थानीय वाला, तो कॉस ए यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए के लिए लंब ही हो गया, आधार क्या बचा, √7, और कर्ण क्या बचा, 4। इसी प्रकार टेन ए के लिए, टेन ए क्या होता है हमारा, टेन होता है हमारा लंब बटे आधार। टेन ए के लिए कौन सा मुख भुजा, लंब 3, और आधार क्या बचा, √7। आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी बन गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आपने अभी तक एक लाइक तो करी थी होगी। तो प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है बच्चों कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक, अरे जब हम हैं तो हर साथ तो डरने की क्या है बात। चौथा प्रश्न, यदि 15 cot a बराबर 8। बच्चों मेरे को मज़ा आता है त्रिकोणमिति के साथ, बहुत बहुत मज़ा आता है। इसलिए क्योंकि जब मैं हुआ करता था 10th में, तो मेरी काफ़ी अच्छी नंबर आती थी त्रिकोणमिति के पार्ट से लेकर के। इसलिए मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मैंने 6-7 में पढ़ लिया था। ठीक हो गया। अब देखो 15 cot a, 15 cot a बराबर क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, और कह रहा है कि साइन ए ज्ञात कर और सेक ए ज्ञात कर। कोई बात नहीं, 15 cot a यानी कि यहाँ से मुझे चाहिए cot a का मान। तो cot a का मान मैं निकालूंगा, तो ये 8 इधर है, ये गुणे में, तो इधर आके बट्टे में है। ठीक, एक समकोण त्रिभुज में सबसे पहले बना लूँ। एक समकोण त्रिभुज मैंने बनाया, ए बी सी है, ये समकोण त्रिभुज है एक। ठीक, अब देखो cot थीटा क्या होता है हमारा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का साथ में चलेगा हर जगह। ठीक है, cot का स्थानीय वाला रहता है, तो ए बटे एल यानी कि आधार बटे लंब। कॉस ए के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो आधार यानी कि 8 यहाँ, और लंब यानी कि इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, 15 यहाँ। ठीक, अब हमें निकालेंगे ये वाली भुजा, तीसरी भुजा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग AC का वर्ग, लंब का वर्ग AB का वर्ग, धन आधार का वर्ग BC का वर्ग, AC का वर्ग AC स्क्वायर, AB का वर्ग 8 का स्क्वायर, BC का वर्ग 15 का स्क्वायर। ठीक, AC का वर्ग AC का स्क्वायर, 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग होता है हमारा 225। तो AC का स्क्वायर और 225 में अगर हम 64 जोड़ दें तो 5 और 4 9, 6 2 8 और ये 2 का 2। AC का वर्ग क्या मिला? 289। हमें चाहिए केवल AC, तो अंडर रूल 289 हो जाएगा। और 289 किसका होता है? 17 का। ठीक, तो इसलिए हमें जो AC जो हमारी मिली वो कितनी मिली? 17 सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार से तीनों भुजाएं हमें पता चल गई। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा था साइन A ज्ञात कर। तो साइन A, साइन यहाँ पे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा? साइन A के लिए लंब तो सामने तो ये है, बट साइन A के लिए कोण की समभुजा लंब होगी, यानी कि 15/17। इसी प्रकार दूसरा सेक A ज्ञात करने को बोल रहा है। सेक थीटा यहाँ पे होता है, सेक यानी कि K/A, कर्ण बटे आधार। सेक A के लिए कर्ण तो 17 ही रहेगा, सेक A के लिए लंब ये होगी, आधार क्या बचा? 8। इस प्रकार से मान ज्ञात किए जाते हैं। ठीक हो गया आसानी के साथ। चौथा क्वेश्चन भी हो गया। कोई टफ है? अब कमेंट बॉक्स में लिखो कि क्या टफ है, क्या आपको ये टफ लग रहा है। अब प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात आती है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, इस टाइम कोण नहीं दे रखा है, एंगल का मान नहीं दे रखा, केवल बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर इतना है, तो बाकी के मान ज्ञात कर। कोई बात नहीं, सेक थीटा बराबर क्या दे रखा है इस टाइम एंगल की बात नहीं कर रहा है। पांचवा प्रश्न है ये कि सेक थीटा का मान दे रखा है 13/12। यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ लाल बट्टे कक्का, इसको हम अपनी जेब में रख के चलो। ठीक है, लाल बट्टे कक्का। सेक यहाँ पे होता है, सेक यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक, सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक समकोण त्रिभुज। ठीक, A B और C। ठीक हो गया। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण 13 दे रखा है और आधार 12 दे रखा है। इस टाइम एंगल नहीं दे रखा था, इसलिए मैंने सामने तो जो मान है कर्ण का कर्ण और आधार का आधार मैंने रख दिया। अब मेरे पास लंब नहीं है, तो पहले मैं लंब निकालूंगा। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बच्चों? कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग, धन लंब का वर्ग यानी कि AB का वर्ग, धन आधार का वर्ग यानी कि BC का वर्ग हो जाएगा। तो AC का वर्ग 13 का वर्ग, AB का वर्ग AB का वर्ग, BC का वर्ग 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 169, AB का वर्ग AB स्क्वायर, 12 का वर्ग 144, 169 प्लस का इधर आके माइनस का 144, यहाँ क्या बचा? AB स्क्वायर। ठीक, तो AB स्क्वायर बराबर 169 में से 144 गया तो मेरे पास बचेगा 25। मुझे AB स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए AB, तो ये वर्ग इधर आके अंडर रूल हो जाएगा। तो A बराबर क्या मिला? 5। AB क्या मिला बच्चों? 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब बाकी सारे त्रिकोणमिति के मान ज्ञात करने हैं, कोई बात नहीं है। अब देखो हमें तीनों भुजाएं पता चल गई ना, फॉर्मूला भी दिख ही रहा है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ जिससे आपको दिखे भी। पहला निकालते हैं साइन थीटा, उसके बाद
कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा तो पता है, और एक कॉट थीटा। अब देखो साइन थीटा यानी कि लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा यानी आधार बटे कर्ण, टेन थीटा यानी कि लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा यानी कि कर्ण बटे लंब, कॉट यानी कि आधार बटे लंब। वैल्यू पुट करो। साइन थीटा के लिए लंब 5, कर्ण 13, कॉस के लिए आधार 12, कर्ण 13, टेन के लिए लंब 5 ए आधार यानी कि 12, कॉसेक के लिए कर्ण 13, लंब 5, कॉट के लिए आधार 12 और लंब 5। आसानी के साथ ये पार्ट भी बन गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, प्रश्न संख्या 6। देखो पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं है। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली तो बात ही नहीं है। क्या क्या रहा है क्वेश्चन कि कोण ए व कोण बी क्या है, न्यून कोण है। ठीक, आपने कोणों के बारे में 9 में पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा, क्या है न्यून कोण है। तो दिया है हमको, दिया क्या है बच्चों कि कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस बी होता है। ठीक, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। तो देखो सबसे पहले मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये समकोण त्रिभुज है। माना एक समकोण, माना एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है। ठीक, इतना हमने मान लिया। अब देखो कॉस ए, जिसमें कॉस ए कॉस थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस ए की बात कर रहा है, ए के लिए लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो कर्ण, अबे यार, कोण ए के लिए लंब आधार क्या है, ए बी है, और कर्ण क्या है, ए सी है। ठीक, इसी प्रकार कॉस बी के लिए कॉस यानी कि ए बटे के ये भी हो जाएगा, बट कॉस बी के लिए आधार, इस समय आधार क्या होगा, बी सी होगा, और कर्ण ए सी। ठीक, अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, तो करो कॉस ए बराबर कॉस बी। चूँकि कॉस ए बराबर कॉस बी क्वेश्चन ने कहा है, तो कॉस ए बी बट्टे ए सी, और कॉस बी सी बट्टे ए सी। ठीक, ए सी से ए सी कटा, ए बी बराबर क्या आया, बी सी। ठीक, अब चूँकि आपने एक प्रमेय आपने पढ़ी होगी कक्षा 9 में कि ये दोनों भुजाएं क्या है, समान है। ये दोनों भुजाएं क्या है, समान है। ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो समान बराबर भुजाओं के, या लिख सकता हूँ मैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण सदैव समान होते हैं। यदि भुजाएं समान है तो उनके सम्मुख कोण जो होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। प्रूव्ड। आसानी के साथ ये प्रश्न भी बन गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक हो गया। अगला जो क्वेश्चन बच्चों हमारा वो है 7वां प्रश्न। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो हमें ज्ञात करना है 1 + sin थीटा 1 -
कॉस वन माइन ठीक है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा और कॉट स्क्वायर का मान भी हमें याद करना है। कोई बात नहीं, बिल्कुल आसानी के साथ ही क्वेश्चन भी होगा। कॉट थीटा का मान क्या दे रखा है? 7वां प्रश्न देखें। कॉट थीटा दे रखा है, कॉट थीटा कॉट ए बी कुछ नहीं कह रहा है, कॉट थीटा नॉर्मल 7/8 दे रखा है। कॉट क्या होता है हमारा? आधार बटे लंब। बनाऊंगा एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में बना लेता हूँ, जिसका कोण बी समकोण है। कॉट आधार 7 सेंटीमीटर, लंब 8 सेंटीमीटर, ठीक। और अब निकालूंगा मैं क्या? तीसरी भुजा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इस समकोण त्रिभुज में मैं क्या करता हूँ बच्चों कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से थोड़ा आजकल थोड़ा बुखार मेरे को थोड़ा आ रखा है, इसलिए थोड़ा जुकाम से मैं ग्रसित हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग ए सी का स्क्वायर, ए बी का वर्ग 8 का स्क्वायर धन बी सी का वर्ग 7 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49। तो ए सी का स्क्वायर होता है 64 और 49 113। मुझे ए सी का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ए सी, तो यानी कि √113, ठीक। जोड़ घटाना गुणा भाग तो आपको आता ही होगा, जोड़ के 113 आ रहा। तो ए सी मुझे क्या मिला? √113, ठीक हो गया। अब हमें प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा था? प्रूफ करने के लिए बोला था हमें, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रूफ करने के लिए बोल रहा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, पहला पार्ट। तो साइन थीटा और cos थीटा मैं पहले निकाल देता हूँ, ठीक। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों? हमारा लंब बटे कर्ण, लंब है 8, कर्ण है हमारा √113। और cos थीटा भी निकाल देता हूँ, cos यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार है हमारा 7 और कर्ण √113, ठीक। ये वैल्यू है। अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ठीक हो गया। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये क्या है? एक सर्वसमीका है। कौन सी वाली? a + b a - b क्या होता है हमारा? a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। इसमें a के स्थान पे है 1 और b के स्थान पे है साइन। तो मैं पहले इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ। a + b a - b को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया? a² + b², ठीक। और बटे यहाँ भी a² और प्लस b², ठीक हो गया। इसको तो ठीक से मैं लिखता हूँ। तो 1 + sin² थीटा और बट्टे 1, अरे माइनस होना था यार, पता नहीं कहाँ है मेरा ध्यान। cos² थीटा, सॉरी बच्चों थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, ठीक। फिर से बताऊँ या थोड़ा चिन्ह मैंने गलत लिख दिए थे, बट आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन दे रखा है प्रूफ करने के लिए। और एक सर्वसमीका है ये कि a + b a - b बराबर होता है a² - b²।
तो मैंने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, और ए का वर्ग 1 और साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और ए का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस थीटा स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया। अब मैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा। तो 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है, 8/√113 का वर्ग बटे कॉस का मान क्या है, 7/√113 का वर्ग। इसको आगे सॉल्व करूँगा, ये कैसे गए, 8 का वर्ग 64 और 13 का वर्ग अंडर 113 का वर्ग 113 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूल हट जाएगा वर्ग के साथ। तो बट्टे यहाँ भी बचा 1/7 का वर्ग 49 और ये बट्टे में 113, यहाँ से गुणा यहाँ किया 113 माइनस 64 बट्टे 113 बट्टे यहाँ भी 113 माइनस 49 बट्टे 113। भिन्न सॉल्व करनी तो आपको आती होगी। अब देखो 113 में से 64 गया 49 बटे 113 बटे 113 में से 49 गया 64 बटे 113। अब इसको लिखूँगा 49 बटे 113 और ये उल्टा हो जाएगा, गुणा के 113 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे। 113 से 113 कट्टा बचा 49 बटे 64। ये वैल्यू मिली हमें किसकी, इस वाले की। अब दूसरा क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट क्या होता है हमारा, लाल बटे कक्का यानी कि लाल बट्टे कक्का। यहाँ से हम पहले कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। लाल बट्टे कक्का यानी कि आधार बट्टे लंब, और आधार क्या है 7 और लंब क्या है 8, यानी कि 7/8 का वर्ग, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। ये भी क्या है 49/64। आसानी के साथ ये प्रश्न भी हमारा बन गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखो अब 8वां प्रश्न भी इसी प्रकार से है कि यदि 3 cot a बराबर 4 दीर्घ का है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। दोनों के दोनों मान अगर समान आएंगे यानी कि बराबर हैं। तो यदि 3 cot a बराबर 4 दे रखा है, ठीक। दूसरे प्रश्न इसके 8वें पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों कि 3 cot a बराबर कितना दे रखा है 4। तो यहाँ से cot a बराबर 4/13। cot a क्या होता है हमारा, आधार बट्टे लंब हमारा cot होता है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा ABC। ये समकोण त्रिभुज हो गया। cot a के लिए ये लंब हो गया, आधार क्या बचा 4 और लंब 3। हमें ये वाली भुजा डिफाइन करनी है। cot a की बात कर रहा है ना, हाँ cot a की बात कर रहा है। तो cot a होता है हमारा आधार बट्टे लंब बटे आधार, हाँ आधार बटे लंब होता है। तो cot a के लिए लंब तो ये हो गया यानी कि 3 और आधार ये हो गया, ठीक है। लगा तो फॉर्मूला समकोण त्रिभुज ABC में किस विधि द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो AC स्क्वायर AC स्क्वायर, AB का वर्ग 4 का वर्ग, BC का वर्ग 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25। AC स्क्वायर नहीं चाहिए AC चाहिए, यहाँ अंडर रूल 25 होगा। तो AC का मान क्या मिला 5। AC क्या मिला बच्चों 5 मिला, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना है
वन माइनस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए के। तो मैं पहले टेन का मान निकाल देता हूँ और कॉस और साइन तीनों का मान निकाल देता हूँ। तो पहले टेन ए टेन ए निकालता हूँ। टेन यानी कि लंब बटे आधार, टेन ए के लिए लंब बटे आधार 4। उसके बाद कॉस ए के लिए, कॉस ए क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है। कॉस ए के लिए लंब ही हो गया, आधार के बचा 4 और कर्ण क्या होगा 5। इसी प्रकार साइन ए भी निकालना है, तो साइन ए के लिए लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन ए के लिए लंब यानी कि 3 और कर्ण यानी कि 5। ठीक, ये मान हमें पता चल के अब वैल्यू पुट करो इसकी। किस में रखना है इसका मान? इसका मान रखना है कि हमें प्रूफ करना है क्या, वन माइनस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो वन माइनस टेन स्क्वायर यानी कि 3/4 का वर्ग बटे वन प्लस 3/4 का वर्ग बराबर कॉस स्क्वायर ए यानी कि 4/5 का वर्ग माइनस 3/5 का वर्ग। यहाँ से देखो वन माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बटे वन प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। यहाँ से 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। ठीक होगा। अब यहाँ से इसका गुणा यहाँ किया, 16 माइनस 9/16 हुआ बटे में 16 धन 9/16 हुआ बराबर 16 में से अगर मैं 16 में से 9 घटाता हूँ, 16 माइनस 9/25 यहाँ भी हो जाएगा। एकदम डिटेल के साथ हम करते हैं। तो 16 में से 9 गया हमारे बचेगा, 16 में से 6 गया 10, 10 में से 3 गया 7/16 और यहाँ 16 और 9 25/16 बराबर की इसकी साइड 7/25 बचा। ठीक, यहाँ से मैं इसको थोड़ा यहाँ पे करता हूँ तो 7/16 गुणा के उल्टा हो जाएगा 16/25। 16 से 16 कटा, यहाँ क्या बचा 7/25। तो 7/25 बराबर 7/25, चूँकि LHS इक्वल टू RHS, इसलिए क्या यह सत्य है। ठीक, यह सत्य है। क्या है सत्य? कि वन माइनस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक हो गया। अब इसका 9वां प्रश्न हम देखते हैं बच्चों कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण उसने दे रखा है। यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ABC में कोण B समकोण दे रखा है, यदि tan A का मान इतना है तो मैं निम्न मान ज्ञात करना है। ठीक, 9वां प्रश्न सबसे पहले बना देता हूँ एक समकोण त्रिभुज। बना दिया मैंने ABC, दे रखा है tan A बराबर कितना 1/√13। हम जानते हैं कि tan A क्या होता है हमारा लंब बटे आधार। tan A के लिए लंब 1 आधार √3। हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग कर्ण का वर्ग यानी कि AC², AB का वर्ग √3 का वर्ग, BC का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग, AC का वर्ग 3 का √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1,
AC स्क्वायर हुआ हमारा 4, चाहिए हमें केवल AC, यहाँ के अंडर रूल 4 हो जाएगा, तो यानी कि 2 का वर्ग 4। AC क्या मिला? 2 मिला। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, देखें। पहला निकालना है हमें साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। सबसे पहले मैं इसके निकाल देते हैं। पहले निकालेंगे हम हमारा साइन A। साइन A यानी कि लंब बट्टे कर्ण हमारा होता है। साइन A के लिए लंब क्या हो गया 1 और कर्ण क्या होगा हमारा 2। दूसरा निकालेंगे कॉस C। कॉस C यानी कि लाल बटे कक्का को हम साथ में लेके चलेंगे हमेशा। कॉस यानी कि A बटे के, A बटे के। कॉस C के लिए लंब ही हो गया आधार के बच्चा 1 और कर्ण क्या है 2, ये भी 1 बटे 2। हम निकालेंगे हम साइन C। साइन यानी कि लंब बटे कर्ण। साइन C के लिए लंब क्या हो जाएगा अंडर रूल 3 और कर्ण क्या हो जाएगा 2। अब अंत में कॉस A। कॉस A यानी कि आधार बटे कर्ण। कॉस A के लिए लंब हो गया 1, आधार अंडर रूल 3 बच्चा और कर्ण क्या है 2। तो वैल्यू हमारे पास मिल गई चारों की। अब हमें पहला वाला हम देखेंगे। जो पहला जो पार्ट है बच्चों वो है हमारा साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ठीक, वैल्यू पुट करो साइन A यानी कि 1 बट्टे 2 इंटू कॉस C यानी कि 1 बट्टे 2 प्लस कॉस A। कॉस A का मान हाँ ठीक है। उसके बाद कॉस A अंडर रूल 3 बट्टे 2 और साइन C भी अंडर रूल 3 बट्टे 2। देखें, एक एकम 1, 2 दूना 4, धन अंडर रूल 3 गुणा 3 के साथ 3 बच्चा, 2 दूना 4, 3 और 1 4 बटे 4 यानी कि 1। पहले वाले की वैल्यू क्या मिली 1 मिली, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या है कॉस A कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। वैल्यू पुट करो कॉस A का मान अंडर रूल 3 बट्टे 2, साइन कॉस C का मान 1 बट्टे 2 माइनस साइन A का मान 1 बट्टे 2 और साइन C का मान अंडर रूल 3 बट्टे 2। ठीक, अंडर रूल 3 एकम अंडर रूल 3, 2 दूना 4 माइनस अंडर रूल 3 और 2 दूना 4, प्लस का माइनस का इकट्ठा बच्चा 0। आसानी के साथ ये प्रश्न में हमारा बन गया। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, प्रश्न क्या 10वां वाला कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा है, PQ 5 है और साइन P कॉस P और टेन P ज्ञात करना है। कोई बात नहीं होगी इसमें भी, देखें। ठीक, हमें क्या दे रखा है 10वें वाले में कि PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1। दूसरा दे रखा है हमें PQ का मान दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज में बना लूँ PQR में जो PR है, PR जो है ठीक, और QR और ये PQ। देखो PQ दे रखी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, बाकी की तो भुजाएं पता नहीं है। ठीक, हमें निकालना है साइन P कॉस P और टेन P। तो सबसे पहले देखो समकोण त्रिभुज PQR में यहाँ भी लगाऊँ मैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों क्या होगा कि कर्ण का वर्ग यानी कि PR का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि PQ का वर्ग धन आधार का वर्ग यानी कि QR का वर्ग। PR का वर्ग ही रहेगा, PQ का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग
और क्यू आर का वर्ग यानी कि क्यू आर का वर्ग। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हुआ पी आर स्क्वायर, ये प्लस की तरह के माइनस का क्यू आर स्क्वायर और बराबर 5 का वर्ग 25। समीकरण नंबर 2 में इसको मान सकता हूँ, 3 हो गया ये। समीकरण नंबर 2 में इसको मान लो। तो देखो समीकरण एक से जो हमारे पास जो पी आर प्लस क्यू आर का मान है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक, ये आपको पता है। अब आप देखें, इससे आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो पी आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, बराबर कितने, यहाँ भी 25 है। ठीक, अब देखो पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है, 25, और एक गुणे में पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। यहाँ से पी आर माइनस क्यू आर बराबर हुआ हमारा 25, ये बट्टे गुणे के तरह के बट्टे में आ जाएगा। ठीक, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 से कम 25। ठीक हो गया। इसको मैं समीकरण नंबर 3 दे देता हूँ। ठीक, तो समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है हमारा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, और समीकरण 3 है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। विलोपन विधि से हल करेंगे, माइनस प्लस माइनस का इकट्ठा, ये हुआ 2 क्यू आर, यहाँ से बचा हमें प्लस का 24। तो क्यू आर बराबर 24, ये गुणे में इधर आके बट्टे में, यहाँ से मुझे क्यू आर का मान कितना मिला, 12। ठीक, क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखूँगा। समीकरण 1 में जब मैं रखता हूँ तो समीकरण 1 क्या है हमारा, पी आर क्यू आर के स्थान पे 12 बराबर 25। तो पी आर बराबर 25 धन के रख के ऋण का 12, पी आर बराबर 25 में से अगर 12 अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास मिलेगा कितना, 12 दूनी 24, 13। पी आर कितना मिला, 13 सेंटीमीटर। पी आर मिली 13 सेंटीमीटर और क्यू आर मिली 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, यहीं पे मैं निकाल देता हूँ। हमें निकालना है साइन पी। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। पी के लिए लंब क्या हो जाएगा, 12, कर्ण क्या हो जाएगा, 13। दूसरा निकालना है कॉस पी, निकालना है कॉस पी यानी कि आधार बटे कर्ण निकालना है। कॉस पी के लिए लंब हो जाएगा 12, आधार क्या बचा 5, कर्ण क्या बचेगा 13, और अंत में निकालना है टेन पी यानी कि लंब बटे आधार, यानी कि टेन पी के लिए लंब क्या हो जाएगा 12, आधार क्या होगा 5। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन भी आसानी के साथ बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एक बार वीडियो को फिर से देखें। अब इसका अंतिम प्रश्न क्या है बच्चों, बताइए कि निम्न कथन सत्य या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखो बात आती है पहले वाले की, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये पहले बात मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब अगर हम दूसरे प्रश्नावली के हिसाब से देखें तो tan थीटा की वैल्यू होता है हमारे 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में और 90 डिग्री में। यहाँ होता है इसका मान 0, 1/√3, 1/√3 और इन्फिनाइट। आप इसको दूसरे प्रश्नावली में अच्छे से समझेंगे, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, जैसे देखो ये है हमारे पास कौन सा, √3। तो √3 का मान होता है 1.73, तो ये 1 से बड़ा है, 1 से क्या है बड़ा है। ये औकत में क्या होगा, असत्य हो गया कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक, यानी कि बड़ा होता है, बड़ा भी होता है, इसलिए असत्य है। कोण a के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5। देखो कोण a के लिए जो sec a दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास 12/5। एक समकोण बना लूँ मैं, ए बी सी। sec a के लिए sec क्या होता है हमारा, लाल बट्टे कक्का के आधार पर के बटे ए होता है, तो यानी कि कर्ण 12 और आधार 5। पहले इसको निकालूंगा तो कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, धन आधार का वर्ग, 12 का वर्ग 144,
पास करो 25, ए बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर हो जाएगा। 144 में से अगर मैं 25 में घटा देता हूँ तो मुझे बचता है कितना, हम करते हैं 14 में से पर 5 घटाते हैं, तो 14 में से 5 किया, हमारे पास बचा कितना 9। यहाँ पे बचा हमारे पास कितना 3, 3 में से 2 गया 1, यहाँ का बचा कितना 1। ठीक, रुको, ठीक हो गया। 119 ए बी स्क्वायर, यहाँ से ए बी का मुझे मान चाहिए, अंडर रूल 119 ये हो जाएगा। अगर हम 12 का वर्ग देखें तो 12 का वर्ग कैसा आता है, अंडर रूल 144 आता है। तो अंडर रूल 144 पढ़ा है कि अंडर रूल 119 पढ़ा है। तो हमें पता है कि जो कर्ण का मान होता है वो दो भुजाओं के मान से सदैव बड़ा होता है। ठीक, तो किसी कोण ए के लिए sec a का मान 12/5 हो सकता है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कर्ण से छोटा है, यानी कि हो सकता है, इसलिए कथन जो दूसरा वाला कथन है ये क्या होगा, सत्य होगा। बात आती है तीसरे वाले, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो मैं आपको बता दूं, आपका पहला वाला पेज, कॉस को क्या लिखते हैं, कोशान लिखते हैं, न कि कोसेकेंड लिखते हैं। तो यानी कि ये कथन भी क्या होगा, असत्य होगा। कॉट ए और कॉट ए के इस थीटा का गुणा कॉट के साथ होता है, नहीं होता है, ये भी क्या होगा, गलत। किसी भी कोण थीटा के लिए जो साइन थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, 4/3 होता है। ठीक, 4/3 यानी कि 4×3=3, 1.3, 4/3 यानी कि 1.3। और हमें पता है कि साइन थीटा का जो मान होता है वो 1 से बड़ा नहीं होता है, ये क्या है 1.3 है। साइन थीटा जो है बच्चा हमारा वो 0 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक, और 1 के बराबर या उससे छोटा होता है। तो वो तो क्या आ रहा है, 1.3 आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ये कथन भी असत्य होगा, असत्य होगा। आसानी के साथ हमारी ये प्रश्नावली सॉल्व हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। आई होप आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। धन्यवाद।